Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This video is presented by Preeti Singh. Today I will discuss part 9th of climatology. In this video I will discussing about shifting of pressure belts and wind system. So in this chapter basically we will discuss about how pressure belt shifts northward and southward and what is the effects on wind belts. So before we begin, I would like to inform you that if you want to get PDF of my lectures or if you have any doubt, any query related to my lectures, you can ask me on my Telegram channel. You will get my Telegram link from description box. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स. सो अगर बात करूँ प्रेशर बेल्ट और विंड बेल्ट्स के बारे में, तो हम लास्ट दो वीडियोस में देखे थे इन दोनों के बारे में कि प्रेशर बेल्ट कितने होते हैं एंड विंड्स बेल्ट कितने, जो हमारा विंड जो हमारे इंपॉर्टेंट विंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे. अगर आपसे बात करूँ शिफ्टिंग जो होती है प्रेशर बेल्ट्स की, तो हमें पता है टोटल नंबर जो हमारा, अगर प्रेशर बेल्ट की सिंपली बात करूँ तो 7 होता है. जो अगर सबसे पहली बात करूँ तो इक्वेटोरियल लो बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो होता है सिर्फ एक ही होता है. दूसरा जो होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 2 होते हैं. मीन्स एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है. वैसे ही आपका तीसरा जो आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये भी 2 होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में. एंड लास्ट जो होता है वो होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. ये जो होता है ये भी 2 होगा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल एरियाज में, एक साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल एरियाज में. तो टोटल हमारे 7 प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म हुए थे. और देखिए हमारी विंड्स कहाँ से कहाँ हमेशा ब्लो करती है. इट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एंड हमारा विंड जो है टोटली डिपेंड्स है प्रेशर पे. मतलब जिस तरफ हमारी प्रेशर जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक उसी डायरेक्शन में हमारा विंड उसी डायरेक्शन में ब्लो करता है. तो अगर मैं सिंपली इमेज में बताऊँ तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जो हमारा इक्वेटर होता है मीन्स का हमें पता है कि ये हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर होता है. क्यों? ड्यू टू थर्मल इंडक्शन ऑफ मतलब थर्मल इंडक्शन ऑफ सन. मीन्स सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है. दूसरा जो आता है आपका आता है हाई प्रेशर बेल्ट, यानी सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है. हाई प्रेशर क्रिएट क्यों होता है? ड्यू टू थर्मली इंड्यूस्ड नेचर. वैसे ही आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में भी थर्मली इंड्यूस्ड नेचर, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. अगेन जो सब पोलर रीजन होता है, मीन्स आप बोल सकते हो इसको टेम्परेट लो प्रेशर बोलो या सब पोलर रीजन, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी हमारा अब लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ड्यू टू थर्मल नेचर. अगर नेक्स्ट आप बात करें तो आपका आता है पोल पे. पोल पे आपका जो होता है लास्ट होता है, मीन्स यहाँ पे जो आपकी सनलाइट है यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है. ड्यू टू दिस यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे. अब बात थी कि जो हमारा विंड है वो जो हमारा एयर प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा. तो मैंने बताया आपको हाई से लो मूव करेगा, तो उसको डायरेक्टली सीधे ऐसे नॉर्मल आना चाहिए. बट मैंने बताया कि ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स एनीथिंग दैट मूव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स राइट. मीन्स अपने राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. एंड इसका अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. मीन्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिसिस फॉर एनीथिंग मूविंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. मीन्स अगर आपकी एयर ऐसे जा रही है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. वैसे ही आप सबका अगर निकालोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो आपका भी यहाँ से फिर हाई से लो जाएगा, तो पूरी डायरेक्शन आपको निकल जाएगी. ये मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. फिर मैंने बताया जाए कि जो विंड्स होती है उसमें अलग अलग टाइप्स होती है. बेसिकली 2 टाइप्स के विंड्स होते हैं. पहला होता है ट्रेड परमानेंट विंड्स एंड दूसरा होता है वेरिएबल विंड्स. सो परमानेंट विंड में बहुत सारी विंड्स आ रही थी, जैसे कि हम ट्रेड विंड्स की बात किए थे, वेस्ट स्टडीज़ के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस किए थे. सो ये बात हमको समझ में आ गई थी. बट यहाँ पे शिफ्टिंग होता है प्रेशर बेल्ट्स की, ये जाना इस चैप्टर में हमें ज़रूरी है. अगर मैं आपसे बात करूँ शिफ्टिंग में, तो शिफ्टिंग बेसिकली होता क्यों है? मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो ITCZ है, मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से, ये शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सन, और बोल सकते हैं माइग्रेशन ऑफ सन. मीन्स समर और विंटर सोलास्टिक होता है, तब हमारा जो हमारा बेसिकली बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो शिफ्ट होता है. एंड सेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो हमारा पोलर बेल्ट होता है, मीन्स पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होता है, वो अपने पोजीशन पे ही रहता है. चाहे आपकी जो भी बेल्ट है उसके बीच में, चाहे इक्वेटोरियल लो हो या सब ट्रॉपिकल हाई हो, सब पोलर लो हो, ये सारी शिफ्ट करती है. बट आपका जो मेन है मीन्स आपका पोलर है वो शिफ्ट नहीं करता है. तो ये जो शिफ्टिंग होती है क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट का रीज़न, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द सन इन साउथवर्ड मूवमेंट एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट.
अब बात करूँ कि सन जो हमारा नॉर्थ की तरफ कब मूव करता है, जब सन की लाइट डायरेक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो हमारी जो प्रेशर है, जो हमारी प्रेशर बेल्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करती है। दूसरा जो आपका आता है मीन्स जब सन आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है तो उस वक्त आपकी जो बेल्ट्स हैं वो साउथवर्ड शिफ्ट करती है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर हमारे अर्थ सरफेस पे फील होता है उसकी टाइमिंग होती है 2 to 4 PM। लोएस्ट प्रेशर मीन्स उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इट मीन्स क्या कि वहाँ पे प्रेशर कम होगा। मीन्स हम समय सबसे कम प्रेशर मिलता है 2 to 4 PM। मीन्स इवनिंग की जो टाइम होती है वहाँ पे हमारा सरफेस भी गर्म रहेगा एंड यहाँ पे सरफेस अगर गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हाई प्रेशर की बात करूँ तो हाई प्रेशर जो है बेसिकली मॉर्निंग में 4 to 6 PM के 6 AM के बीच में आपकी हाई प्रेशर क्रिएट होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी टेम्परेचर बहुत ही कम होती है। अब हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग जो होती है उसके बारे में। तो शिफ्टिंग से पहले आपको एक और बता दूं कि जो अगर बात करूँ कि कोस्टल एरियाज़ है या फिर ओशन है, सबसे ज़्यादा मीन्स किसकी जो प्रेशर है वो किसकी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा प्रेशर होती है हमारे ओशन की एज़ कम्पेयर टू कोस्टल ड्यूरिंग द डे टाइम। मीन्स कोस्टल लैंड जो है वो लो प्रेशर रिकॉर्ड करेगा एज़ कम्पेयर टू ओशन एरियाज़। एंड ये जो फिनोमेना है कब होता है, डे में, एंड ठीक इसका रिवर्स हो जाता है ड्यूरिंग नाइट। मीन्स नाइट में होता क्या है कि जो कोस्टल लैंड है यहाँ पे हाई प्रेशर रिसीव्ड होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे नाइट में कम हो जाएगी एंड जब टेम्परेचर कम होगी तो आपका प्रेशर अपने आप ही हाई हो जाएगा एंड ओशन जो आपका ओशनिक एरिया है वहाँ पे आपकी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगी। अब बात करूँ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से, इसके दो केस होते हैं। एक तो जब सन की लाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और दूसरी जब सन लाइट जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो वैल्यू होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन की लाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है ऑन 21 जून, तो जब अगर सपोज आप मान लो कि आपका ये इक्वेटर हो गया और इक्वेटर पे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये मान लीजिए आपका हो गया इक्वेटर, अर्थ यहाँ पे आपका हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका जो रीजन होगा यहाँ पे तो एक्चुअली देखें तो आपका लो प्रेशर होता है, बट अगर सन की लाइट ज़्यादा पड़ी है मीन यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होना चाहिए। बट हमें एक बात पता है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे आपकी कभी भी लो प्रेशर नहीं, वहाँ पे कभी भी आपका हाई प्रेशर नहीं हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो इक्वेटर वाला जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है इधर नॉर्थवर्ड, और जब ये शिफ्ट होगा तो इसके साथ साथ इसके नीचे वाली जो बेल्ट्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाती है, एक्सेप्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। मीन्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जो बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट नहीं होती हैं, जो पोलर रीजन की जो बेल्ट्स हैं। बट उसके अलावा जो हमारे जितने भी बेल्ट्स हैं, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट्स या फिर सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, ये सारी शिफ्ट्स होती है। इट मीन्स क्या कि हमारा जो जब सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है ऑन समर सोलास्टिक मीन्स ऑन 21 जून, इस टाइम आपका जो प्रेशर है वो 5 डिग्री नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। मीन्स इक्वेटर से इसकी जो थोड़ी सी इसकी बेल्ट शिफ्ट हो जाती है, मीन्स 10 डिग्री और इसकी बेल्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, और नीचे से इसकी जो एंगल मीन्स जो इसकी डिग्री होगी वो भी बढ़ जाएगी। एंड जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेगा तो स्वाभाविक है कि जो विंड की डायरेक्शन वो भी शिफ्ट होती है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बिकॉज हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड है वो राइट डिफ्लेक्ट करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड हमारा लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी बेल्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करेगी तो उसकी वजह से आपकी विंड्स की जो डायरेक्शन जो पहले लेफ्ट में थी वो राइट्स में हो जाएगी। तो ये जब आप मॉनसून पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत काम आ जाएगा कि विंड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके कैसे चेंज हो जाती है। अगर आपको सिंपली इमेज में बताऊँ तो लेट्स सी, अगर आपसे बात करूँ जब व्हेन सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड, मीन्स जब सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है तो आप सारा देखो तो आपकी जितनी भी प्रेशर बेल्ट है वो कंटिन्यू है। मीन्स 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में आपका इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, फिर आपका सब ट्रॉपिकल का भी अच्छा है, फिर आपका जो सब पोलर रीजन है सबके बेल्ट सही हैं। बट जैसे ही सनलाइट 23.5 डिग्री पे आप देखेंगे जब सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे होता क्या है कि जब आपकी प्रेशर बेल्ट है 5 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट कर जाती है, मीन्स 10 डिग्री हो जाती है, और जब ये शिफ्ट कर रहा है तो इसके साथ आपकी ये भी बेल्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, ये भी बेल्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, इफ एक्सेप्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। मीन्स ये जो बेल्ट है वो शिफ्ट नहीं करती है, बाकी जितनी भी बेल्ट है वो सारी शिफ्ट कर जाती है। सो ये आपका पहला केस हो गया। अब आप बात करो सेकंड केस की, मीन्स व्हेन सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है तो क्या होगा। तो सपोज कि अगर आपका ये अर्थ है एंड अर्थ पे आपका ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के नीचे आपका हो गया
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपकी सनलाइट डायरेक्टली अगर फॉलेगी तो व्हाट विल हैपन, डायरेक्टली अगर यहाँ पे फॉल होगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स यहाँ पे आपकी प्रेशर कम होनी चाहिए। सो एक्चुअली में यहाँ पे प्रेशर कम होता नहीं है। सो यहाँ की जो इक्वेटर वाली जो प्रेशर बेल्ट थी वो शिफ्ट होकर आ जाती है यहाँ पे, मीन्स आपकी जो नीचे थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है। मीन्स एक्सेप्ट यहाँ पे वही होता है कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को छोड़ के जितने भी बेल्ट्स हैं वो साउथवर्ड शिफ्ट कर जाती है। एंड जब साउथवर्ड शिफ्ट करेगी तो क्या होगा कि आपकी जो विंड की डायरेक्शन है वो भी शिफ्ट कर जाएगी। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो शिफ्टिंग है क्या हमेशा रहती है, नहीं, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब फिर से शिफ्टिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, मीन्स इक्वेटर वाला जो पहले पोजीशन था वहाँ पे आ जाती है। ये जो डेट होता है वो इक्विनॉक्स का डे होता है, मीन्स इक्विनॉक्स मीन्स फिर अगेन आपका जो सन है वो आपके इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करेगा। सो यहाँ पे अगर आपको सिंपली फिर से अगेन आपकी इमेज में एक्सप्लेन करो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका नॉर्मल पोजीशन है। अगर सपोज कि आपकी जो सनलाइट है वो आपकी यहाँ पे पड़ती है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी तो व्हाट विल हैपन कि जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर मतलब 10 डिग्री यहाँ पे 5 डिग्री टाइम साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एंड 5 डिग्री जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये शिफ्ट होगा, तो इसके साथ साथ ये भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये भी शिफ्ट होगा एंड ये भी शिफ्ट होगा, एक्सेप्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो दिस इज अबाउट शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। और इसकी वजह से कैसे विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है वो भी आप देखें। अगर आपको सिंपली यहाँ पे इमेज में समझाओ तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका नॉर्मल जो इक्विनॉक्स का पोजीशन मीन्स आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब दो ही बेल्ट को लेके, तीन बेल्ट को लेके चलो, तो ये तो आपका नॉर्मल पोजीशन हो गया कि आपको सबको पता है कि विंड्स की जो आपका विंड्स है या आपके विंड्स हैं या फिर आपके प्रेशर्स हैं वो कैसे मूव कर रहा है। बट जैसे ही आपका समर सोलास्टिक मीन्स आपकी जो सनलाइट पड़ती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उस वक्त आपकी जो बेल्ट होती है 5 डिग्री नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगी। जब आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगी तो यहाँ पे आपको जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे भी आपको शिफ्टिंग 5 डिग्री से दिख रही है। एंड अगेन आप देखो तो यहाँ पे भी आपको शिफ्टिंग 5 डिग्री से दिख रही है। अगेन सेम यहाँ पे ये दोनों किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। एंड अगेन आप दूसरी केस देखो मीन्स विंटर सोलास्टिक दैट इज द ऑन 23 दिसंबर, तो उस दिन आपको दिख रहा है कि 5 डिग्री साउथवर्ड आपकी अगर 5 डिग्री साउथवर्ड आपका पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेगा तो उसके साथ साथ आपका दूसरा बेल्ट भी शिफ्ट किया, आपका तीसरा बेल्ट भी शिफ्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। ये जो इसका इफेक्ट है बेसिकली हमें मानसून जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसके जो भी हमारे थर्मली इंड्यूस्ड है जो हमारे कंसेप्ट है मीन्स कैसे मानसून ओरिजिन हो और इसको ओरिजिनेशन क्या है, कौन सी थियरी है, तो यही हेल्प करता है उसको समझने में। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप ट्रेड विंड्स भी देखें तो वेस्टर्लीज फिर जैसे भी ट्रेड विंड्स थी वो सारी होती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़।